नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विज़न ऑफ इनर पीस में। दोस्तों, जब से ये धरती बनी है, या यूं कहूं कि जब से इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, तब से ही वो परमपिता परमात्मा अपनी किसी न किसी प्यारी रूह को हमारे बीच में भेजता रहा है, ताकि उनके ज़रिए वो हम मनुष्य जीवों को ये चेता सके, ये याद दिला सके कि आखिर हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमने जाना है, आखिर हमारे यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। और परमपिता परमात्मा की ये प्यारी रूहें हर धर्म, हर मजहब में आई हैं, और जब तक ये धरती रहेगी ये रूहें यहाँ आती रहेंगी और हम मनुष्य जीवों को ये चेताती रहेंगी कि ये घर हमारा असली घर नहीं है। दोस्तों, चाहे बात की जाए ईसाई धर्म में आए यीशु मसीह जी की, सिख धर्म में आए श्री गुरु नानक देव जी की, हिंदू धर्म में संत कबीर साहिब जी, संत रविदास जी, या फिर मुस्लिम धर्म में आए सूफ़ी संत साईं बुल्ले शाह जी, शेख फरीद जी, या फिर हज़रत सुल्तान बाहू जी की, इन सब संतों महात्माओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि हम दुनियावी जीवों को ये बता सकें, हमें ये याद दिला सकें कि ये जो घर है ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा जो असली घर है वो है जहाँ वो परमपिता परमात्मा खुद रहता है, और हम सब उसी का ही एक अंश हैं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक महान सूफी संत दरवेश साईं बुल्ले शाह जी के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 350 साल पहले, सन 1680 के आसपास, पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी इलाके के एक छोटे से गांव में शाह मोहम्मद जी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अब्दुल्ला शाह, यानी कि जो आगे चलकर बुल्ला शाह या बुल्ले शाह के नाम से जाने गए। जी हाँ दोस्तों, साईं बुल्ले शाह जी के बचपन का जो मूल नाम था वो था अब्दुल्ला शाह। साईं बुल्ले शाह जी के पिताजी शाह मोहम्मद जी मस्जिद के मौलवी थे और सैयद जाति से संबंध रखते थे। दोस्तों, सैयद जाति जो होती है वो मुसलमानों में एक ऊंची जाति मानी जाती है, यानी कि ये एक ऊंचे खानदान के लोग माने जाते हैं, और पेशे से आप एक मौलवी थे और सैयद जाति से संबंध रखते थे, और आपको अरबी और फारसी का बहुत ही गूढ़ ज्ञान था। यही उनका समाज में बहुत सम्मान होता था, लोग बहुत आदर से उन्हें दरवेश कहकर बुलाते थे। क्योंकि आपके पिताजी मौलवी थे, उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव था वो बुल्ले शाह जी का पर भी पड़ा, और अपने पिताजी से आपने अरबी और फारसी का काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, बुल्ले शाह जी के अंदर पुराने संस्कारों के कारण उस खुदा से मिलाप करने की बहुत गहरी इच्छा थी। हर वक्त उनके मन में एक ही तड़प रहती कि कैसे उस खुदा से मिलाप किया जाए। अपने इसी शौक़ के कारण, अपने इसी संस्कारों के कारण आपने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का, सूफ़ी धर्म ग्रंथों का और इस्लामी ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया। इवन यहाँ तक कि आपने बहुत सारी साधनाएं भी की। इन साधनाओं से बुल्ले शाह जी को खुदा की प्राप्ति तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी करिश्माई ताकतें जरूर आ गई। दोस्तों, इन करिश्माई ताकतों के आने के बावजूद
उनके मन में हमेशा एक उदासी रहती थी, क्योंकि जिस खुदा के बारे में, जिस नूरी प्रकाश के बारे में उन्होंने सूफ़ी ग्रंथों में या इस्लामिक ग्रंथों में पढ़ा था, अभी तक उससे कभी रूबरू नहीं हुए थे। तो हमेशा हर वक्त बेचैन रहते थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसे मुर्शिद की, एक ऐसे गुरु की, जिसका जिक्र वो हमेशा अपने ग्रंथों में पढ़ा करते थे कि एक मुर्शिद ही जो है वो उस खुदा से मिलाप करवा सकता है। तो हमेशा उन्हें तलाश रहती थी एक ऐसे मुर्शिद की जो उनका भी मिलाप उस खुदा से, उस नूरी प्रकाश से उनका मिलाप करवाए। कभी कहीं भी चैन नहीं मिलता था। बहुत से पीरों फ़कीरों के यहाँ पर उन्होंने माथे टेके, बहुत से मुर्शिदों के पास गए, बट वो बात नहीं बनी। कहीं पर जाकर भी दिल को सुकून नहीं मिला उनके। फिर एक दिन उनको अपने किसी मित्र से हज़रत शाह इनायत कादरी जी के बारे में पता लगा, जो कि एक सूफ़ी संत थे, सूफ़ी फ़कीर थे, और उनका जो डेरा था वो लाहौर, यानी कि जो पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर उनका डेरा था। शाह इनायत कादरी जी अराई जाति से संबंध रखते थे, और अराई जाति जो होती है दोस्तों, वो मुसलमानों में एक छोटी जाति मानी जाती है। और ज़्यादातर अराई जाति के जो लोग होते हैं वो खेती बाड़ी और बागानी का काम करते हैं। शाह इनायत जी से बुल्ले शाह जी की पहली मुलाकात का किस्सा बहुत दिलचस्प है। जब बुल्ले शाह जी को शाह इनायत जी का पता लगा तो वो चल पड़े उनसे मिलने के लिए। दोस्तों, जब वो शाह इनायत जी के डेरे पर पहुँचे तो शाह इनायत जी उस समय अपना बागानी का काम कर रहे थे और पौध लगा रहे थे। बाग में फलों से भरे हुए पेड़ देखे बुल्ले शाह जी ने और सोचा क्यों ना चेक किया जाए कि ये कितने पहुँचे हुए संत हैं। तो उन्होंने, क्योंकि करिश्माई ताकतों के तो वो मालिक थे ही बुल्ले शाह जी, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से ही, देखने मात्र से ही उस पेड़ से फलों को गिरा दिया। और जब वो फल नीचे गिरे, शाह इनायत जी ने देखा, क्योंकि शाह इनायत जी तो पहले से ही उस रूहानी दुनिया के मालिक थे, उन्हें देखते ही समझ में आ गया कि इन फलों को गिराने वाला और कोई नहीं, यही बुल्ले शाह जी हैं। तो उन्होंने बुल्ले शाह से बोला कि तुमने ये फल क्यों गिराए, अभी तो ये पके भी नहीं थे। तो इस पर बुल्ले शाह जी ने बोला कि मैंने ये फल नहीं गिराए, आप देख सकते हैं कि ना तो मैंने इन्हें पत्थर मारा और ना ही मैंने आपके पेड़ों को छुआ, तो फिर भला मैं इन्हें कैसे गिरा सकता हूँ। लेकिन शाह इनायत जी ने उन्हें बोला कि तुम सिर्फ चोर ही नहीं हो, तुम तो बहुत चालाक भी हो। जब इतना कहकर शाह इनायत जी ने अपनी उस रूहानी नज़र से बुल्ले शाह जी की तरफ देखा तो बुल्ले शाह जी, उनके चेहरे पर वो जलाल देखकर, वो तेज देखकर समझ गए कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं और ये वही मुर्शिद हैं जिनकी उन्हें आज तक तलाश थी। उनके चेहरे का वो जलाल देखते ही बुल्ले शाह जी ने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और उनसे फरियाद की कि उन्हें भी वो मार्ग, वो रास्ता बताया जाए जिस पर चलकर वो उस खुदा को पा सकते हैं। दोस्तों, शाह इनायत जी ने सिर्फ 2 लाइनें बोलकर बुल्ले शाह जी के इस सवाल का जवाब दे दिया। वो 2 लाइनें क्या थी? वो 2 लाइनें थी, शाह इनायत जी ने कहा, बुल्लिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते इधर लाउना।
यानी कि उस खुदा को पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को इस दुनिया से निकालना है और उसके साथ जोड़ देना है। सिर्फ एक यही फॉर्मूला आपको अपनाना है, तभी आप उस खुदा को अपने अंदर पा सकते हो। तो दोस्तों, बुल्ले शाह जी ने शाह इनायत जी को अपना मुर्शिद मान लिया और उनसे उस रूहानियत का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं। लेकिन ये जो मार्ग था, ये जो रिश्ता था, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि बुल्ले शाह जी जो थे वो एक ऊंची जाति से, सैयद जाति से संबंध रखते थे, और जो शाह इनायत जी थे वो एक अराई जाति से संबंध रखते थे, जो कि एक नीची जाति मानी जाती थी। तो उन्हें अपने घर पर, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उनके घर वालों ने, उनके मित्र संबंधियों ने काफ़ी जोर लगाया कि वो शाह इनायत जी को अपना मुर्शिद ना बनाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक ऊंची जाति वाला, एक सैयद जाति का होकर के तुम एक अराई जाति के इंसान को कैसे अपना मुर्शिद मान सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हो कि इश्क ना देखे जात पात, क्योंकि बुल्ले शाह जी के अंदर तो उस खुदा से मिलने का इश्क था, और उन्हें शाह इनायत जी में अपना खुदा नज़र आता था। तो इसीलिए इस समाज के, अपने घरवार के, अपने मित्रों के, सबके बहुत गहरे विरोध के बावजूद वो शाह इनायत जी से जुड़े रहे और उनके बताए हुए मार्ग पर वो चलते रहे। दोस्तों, अब समय था बुल्ले शाह जी की परीक्षा का। जैसा कि आज के हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है वो भी आपने पढ़ा होगा, मास्टर टेक्स द टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब समय था बुल्ले शाह जी की परीक्षा का। दोस्तों, शाह इनायत जी जानते थे कि बुल्ले शाह जी का अभी अंतर्मन साफ नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने उनकी एक परीक्षा लेनी चाहिए। बुल्ले शाह जी के परिवार में एक शादी थी, और इस शादी में शाह इनायत जी को भी न्योता भेजा गया। लेकिन जब शादी का दिन आया तो शाह इनायत जी ने खुद ना जाकर उस शादी में अपने एक दूसरे किसी चेले को भेज दिया, जो कि एक गरीब परिवार से था, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी वेशभूषा उसके पास नहीं थी। जब वो गरीब इंसान बुल्ले शाह जी के यहाँ घर परिवार में जो शादी थी वहाँ पहुँचा और जाके बुल्ले शाह जी से मिला, और उसने बताया कि शाह इनायत जी खुद नहीं आ पाए और उन्होंने अपने स्थान पर मुझे भेजा है। तो जब बुल्ले शाह जी ने उन्हें देखा तो उनकी अवस्था देखकर बुल्ले शाह जी ने उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्हें तवज्जो नहीं दी। और जब उस इंसान ने, उस चेले ने वापस जाकर शाह इनायत जी को सारी बात बताई, तो फिर क्या दोस्तों, शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह जी से अपना मुंह फेर लिया। दोस्तों, एक सच्चा शिष्य ही जानता है कि जब मुर्शिद मुंह फेर लेता है तो क्या अवस्था होती है, क्योंकि मुर्शिद के मुंह फेर लेने से बुल्ले शाह जी की रूहानी तरक्की बंद हो गई। वो बेचैन हो गए, पागलों जैसी हालत हो गई, तड़पने लगे कि आखिर मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। आखिर इतने परेशान हो गए बुल्ले शाह जी कि उन्होंने हर हालत में अपने मुर्शिद शाह इनायत जी को मनाने की ठान ली। कैसे मनाएं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
दिन पर दिन बीतते गए। आखिर एक दिन वो शाह इनायत जी के डेरे पर अपना भेष बदल कर चले गए। दोस्तों, उन्होंने भेष बना लिया एक नाचने वाली का, पैरों में घुंघरू बांध लिए और एक नाचने वाली औरत का भेष उन्होंने धारण किया और अपने गुरु के डेरे पे, अपने मुर्शिद के डेरे पर पहुंच गए और वहाँ पर जाकर के अपने मुर्शिद के सामने वो घुंघरू बांध कर नाचने लग गए। नाचते 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 आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल में तड़प है अपने गुरु के दीदार के लिए, उसकी बख्श के लिए, उसकी माफ़ी के लिए, और आंखों में आंसू हैं, पर वो पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। जब आखिर में नाचते नाचते वो गिर गए और बेसुध हो रहे थे, तो शाह इनायत जी ने आकर के उठाया और बोले, ओए तू बुल्ला है? तो इस पर बुल्ले शाह जी बोले, ना साईं ना। रोते रोते अपना माथा उनके पैरों में रख दिया और बोले, ना साईं ना, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला हाँ। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, क्योंकि जो मुर्शिद होते हैं वो तो दया का सागर होते हैं, उनके पास तो सिर्फ माफ़ी देने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, वो तो प्यार का सागर होते हैं। शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह जी को उठाया और अपने बाहों में भर लिया। उस दिन बुल्ले शाह जी के अंतर मन से वो सब चीज़ें साफ हो गई जिसकी वजह से उनकी परीक्षा हुई थी। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है उससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो ये है कि अगर हम भी परमार्थ के मार्ग पर चलने का शौक़ रखते हैं या फिर हम किसी मुर्शिद की या किसी गुरु की रहनुमाई में उस मार्ग पर चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस रब से हम भी दुआ करें कि हमारा मुर्शिद, हमारा गुरु कभी हमारी परीक्षा ना ले। क्योंकि अगर मुर्शिद परीक्षा लेने पे आ जाए तो कोई विरला ही शिष्य ऐसा होगा जो उस परीक्षा को पार कर सके। अगर आज की ये साखी और बुल्ले शाह जी की जीवनी से आपको कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपको ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही थॉट्स आपको आगे भी मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।